साहित्य के पाठकों को रमेश चंद्र मीना का सादर नमस्कार। आप हिक्किम गांव का बर्फीला जीवन के बारे में पिछली बार भी सुन चुके हैं। इस बार हम जानना चाहेंगे कि बर्फीले गांवों में हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर के कुछ गांव ऐसे हैं जो जनजीवन से कट कर के जीवन बसर करते हैं। पड़ोस पर रहने वाला घर किस तरह से रह रहा है इसका भी उसे पता नहीं होता। ऐसे में हिक्किम गांव का जीवन कितना जटिल होता है। इस गांव की तुलना हम हीरानंद वात्स्यन अगे के AAA उपन्यास यानी अपने अपने अजनबी से की जा सकती है कि अपने अपने अजनबी के पात्र किस तरह से बर्फ से दब जाने वाले घर में जीवन बसर करते हैं और 6 महीने रहने के बाद दोनों पात्रों में से एक बुजुर्ग पात्र सेल्मा मृत्यु को प्राप्त होती है। क्या बर्फ में रहने वाले का यही अंतिम नियति है? आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम 24 घंटे भी अपने घर में कैद होकर के रहने को जेल जीवन से तुलना कर सकते हैं। ऐसे में 6 महीने तक लगातार बर्फ से बंद घर में कैसे क्यों कर जीते होंगे ये लोग। हिक्किम गांव का बर्फीला जीवन जिसमें 6 माह के लिए वे दफन हो जाते हैं, कैद होकर के रहते हैं। इनके जीवन पर एक निगाह डाल लेना हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि हम कितने सहूलियत से, कितने आराम से, कितनी आज़ादी से रहते हैं। इनको 6 माह के लिए अपनी आज़ादी भी कुर्बान करनी पड़ती है। हीरानंद वात्स्यन अगे ने अपने अपने अजनबी उपन्यास में 2 पात्र सेल्मा और योके दोनों को केंद्र में रख करके अपने अपने अजनबी में एक कथा गढ़ी है। और कथा कुछ इस तरह से है कि पहाड़ पर घूमने आई एक विदेशी बाला योके एक घर में शरण लेती है रात्रि भर के लिए। वो घर था सेल्मा का। सेल्मा के घर वाले वहाँ से नीचे जा चुके हैं और उसने ये कह दिया था कि मैं कैंसर की बीमारी से ग्रस्त होने के कारण न तो तुम्हारे साथ जा सकती हूँ और कैंसर भी अंतिम स्टेज में होने के कारण मैं यहीं रहूँगी, तुम नीचे जाओ रोज़गार के लिए। और वो ये सोच करके रह जाती है कि वो नहीं चाहती कि कोई भी उसे मरता हुआ देखे। वो अपनी आज़ादी से मृत्यु का वर्ण करना चाहती है। उसे पता है कि ये पका हुआ पत्ता पेड़ से कभी भी टूट करके अलग हो जाने वाला है, कैंसर। लेकिन विडंबना नियति देखिए कि एक महिला रात्रि भर के लिए रहने के लिए कहती है और वो इजाज़त दे देती है कि ठीक आप ठहर सकती हैं, कल आप अपनी यात्रा पर जा सकती है। लेकिन रात्रि भर में ही इतनी बर्फ गिर जाती है कि वह हिमाचल का या जम्मू कश्मीर के ऊंचाई पर बसे गांवों की तरह, यूँ कहें कि हिमाचल का हिक्किम गांव की तरह ही वो दोनों उस घर में बर्फ के इतने गिर जाने से बर्फ में दफन हो जाता है वो घर और दोनों मजबूर होती है उस घर में रहने के लिए। सेल्मा चाहती थी कि वो अकेली रहेगी और अकेली ही मृत्यु का वर्णन करेगी, लेकिन उसकी ये इच्छा पूरी नहीं कर पाती है नियति। न जाने एक अनजान महिला जो घूमते घूमते आई वो रात भर के लिए ठहरी और अगले 4-5 महीने एक साथ, जब तक कि बर्फ पिघल करके नहीं बह जाती, घर सूरज की रोशनी से बर्फ़ के पिघल जाने पर बाहर निकल के आएगा घर, तब जा कर के उन्हें बाहर का रास्ता मिलेगा।
लेकिन सेल्मा को तय था कि वो इसी घर में दफन हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए वो मरण गीत गाती है और उसको काल का बोध भी नहीं रह जाता। वैसे काल का बोध तो योके को भी नहीं रहता, क्योंकि न सुबह होती है न शाम होती है। बर्फ में दफन घर में अंधेरा ही होता है। कैसे रहते होंगे वो, यही उपन्यास में चित्रण किया गया है। इसी से पाठक ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हिक्किम गांव के बर्फीले जीवन में वहाँ के लोग किस तरह से जीवन यापन करते हैं। तो बताया है कि वे लोग ज़्यादा पीते हैं और कम खाते हैं, भेड़ का मांस इकट्ठा कर लेते हैं और अगले 6 महीने तक उसी मांस पर जीवन गुजर बसर करते हैं। इसी तरह से सेल्मा के घर वाले उसके लिए पर्याप्त खाद्य वहाँ रख करके जाते हैं कि बुढ़िया को कहीं आना जाना न पड़े, उसको खाने को यहाँ मिल जाए। संयोग से उन्हें पता नहीं था कि बर्फ में दफन होने वाली है और वो खाद्य उनके लिए वैसे ही काम आता है जैसे हिक्किम गांव के लोग भेड़ का मांस, गधे की लीद, जो कि उनके लिए घर को गर्म करने के लिए और आग जला करके खाना पकाने और शरीर को गर्म करने के काम आता है। पानी बर्फ को पिघला करके पीते हैं। हालांकि AAA अज्ञे के उपन्यास में ऐसा जिक्र कम ही आता है। वो चाय बनाती है, कभी खाना बनाती है। योके सेल्मा की गतिविधियों पर गौर करती है। सेल्मा को लंबा जीवन जीना है, वो मजबूर है, बर्फ में दफन हो चुकी है, इसलिए उस बुढ़िया के साथ रहना उसकी मजबूरी है। और बुढ़िया की मजबूरी यह है कि उसे तो अकेले ही मरना था, ये दूसरी कहाँ से आ गई, अब इसके साथ भी जीना पड़ेगा। दोनों की वार्तालाप होती है, लेकिन वार्तालाप का विषय उनमें संवाद कम से कम होता है। संवाद योग्य करनी चाहती है। सेल्मा तो गुनगुनाती है, कभी सोती है तो लगता है जैसे सोई है, सांस भी ले रही है या नहीं। कब उठ जाती है और कितना सोती है, वो सोती भी है या नहीं। या कभी वो गीत गुनगुनाती है, मरण गीत गाती है। इस तरह से सेल्मा और योके का जीवन चलता है। तो AAA अज्ञे का यह उपन्यास बर्फ में दबे घर वालों के जनजीवन को एक कल्पना के तहत अज्ञे पाठक के सामने एक जीवंत चित्र के रूप में रख देते हैं। 2 महिला पात्रों के माध्यम से, यहाँ कोई पुरुष पात्र नहीं है। दूसरे खंड में जब कहानी आगे बढ़ती है तो योके का मित्र की कहानी चलती है और योके किस तरह से आत्महत्या कर लेती है। एक तरह से क्या बर्फ में दब जाना, मृत्यु को प्राप्त करना, सेल्मा की तो मृत्यु हो जाती है, योके तो वहाँ से बच जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी परिस्थितियाँ इस तरह से बनती है तो उसे आत्महत्या करनी पड़ती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि घर में बंद होकर रहने का, बर्फ में बंद होकर के दफन होकर के रहना, हिक्किम गांव के जीवन को हम अपने अपने अजनबी उपन्यास में पाठक अपने महसूस कर सकता है संवेदनाओं से कि किस तरह से रहते होंगे हिक्किम गांव के लोग। एक गांव का भौगोलिक स्थिति से आपको एक मुखातिब होते हैं तो इधर उपन्यास से आप उस जीवन को देख सकते हैं। उपन्यास में उपन्यासकार की कल्पना के माध्यम से कथा बुनी गई है। 2 पात्र बुने गए हैं और 2 पात्र किस तरह से जीते हैं और किस तरह से मृत्यु को भी बीच में लाया गया है। तो 2 पात्रों से बुना यह चित्रण, एक पर्यटक योके का एक रात में ठहरना और रात भर में बर्फ गिरना। सेल्मा ने सोचा भी नहीं था कि कोई दूसरा आएगा और उसकी मृत्यु को इस तरह से गवाह बनेगा उसकी मृत्यु का। वो काल में नहीं जीती,
क्योंकि काल में तो योके इसलिए जी सकती है कि जब वो सोती है तो रात होती है और जब जागते हैं तो दिन होता है। जब क्रिसमस आता है तो दोनों क्रिसमस की तैयारी करती हैं। ये एक मज़ेदार बात है। लेकिन योके एक अलग ही अंदाज में जीती है। वो अवतरण गीत गाती है। योके उसे अपने सामने मरता हुआ देखती है। तो मृत्यु होने पर कई तरह के संस्कार याद आते हैं। दफन किया जाए या जलाया जाए, लेकिन वहाँ यह अवसर नहीं था। लेकिन संयोग ये घटित होता है कि बर्फ़ थी, वहाँ बर्फ़ में गड्ढा किया जाता है और दफनाया जाता है। लेकिन दफनाते वक्त क्या बोला जाता है, योके को पता नहीं कि इनके समाज में, इनके परिवार में क्या चीज़ प्रचलित है। क्या ईश्वर का नाम लिया जाता है, राम नाम सत्य कहा जाता है, या ईश्वर के नाम पर थूका जाता है। ये शब्द शायद योके जहाँ से आई है, जिस देश से आई है, वहाँ हो सकता है इस तरह से किया जाता। क्योंकि मरते वक्त ईसाई लोग, मुस्लिम लोग दफनाते हैं तो पारसी लोग लाश को खुले में छोड़ देते हैं और गिद्धों से नोच नोच कर खाते हैं, यानी पेट भरते हैं। पारसी ये मान करके चलते हैं कि अंतिम समय में भी वे किसी का भोजन बनना चाहते हैं। और एक तरफ मुर्दे को जलाया जाता है, दूसरी तरफ दफनाया जाता है और तीसरी तरफ चील कव्यों के लिए छोड़ दिया जाता है। तो योके के लिए सवाल खड़ा होता है कि दफना दी गई है बुढ़िया, अब क्या बोला जाए। तो लेखक ही कहना चाहता है कि मृत्यु भी एक ऐसा वाकया है, एक रहस्य है कि इसके बाद क्या होता है, मृत्यु के दौरान क्या होता है, व्यक्ति पर क्या बीतती है, कैसा महसूस करता है। ईश्वर न किसी ने देखा है, न कोई देखने का दावा कर सकता है। उसके लेकर के मनगढ़ंत कहानियां हैं। उसी तरह से मृत्यु को लेकर के भी, ईश्वर को लेकर के भी समान रूप से कुछ कहानियां लोगों में प्रचलित है, या ग्रंथों में लिखा हुआ है मृत्यु को लेकर के कि मृत्यु के बाद क्या होता है, या ईश्वर के पास चला जाता है, आत्मा चली जाती है, आत्मा अमर अजर है, या आत्मा भी होती है या नहीं, या मृत्यु के साथ ही सब कुछ खत्म हो जाता है। ये सारे रहस्य है। कहा जाता है कि आदमी मरने के बाद लौट करके यह नहीं बताता, तब ये हमारे जीवित लोगों की ही कल्पना है कि मरने के बाद क्या होता है। सिर्फ लोग कल्पना कर सकते हैं। तो हिकिम गांव का बर्फीला जीवन और दूसरी तरफ